फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम 5 HP सबमर्सिबल मोटर कंप्लीट वाइंडिंग किस तरह से की जाती है। वाइंडिंग करने के लिए हमें वाइंडिंग डाटा क्या लेना होगा, किस तरह से कॉइल्स डाली जाती है, किस तरह से कंप्लीट वाइंडिंग की जाती है, हर एक कॉन्सेप्ट को आज के वीडियो में हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, हमारे पास एक 3 फेस की यह एक टेक्समो कंपनी की 5 HP की मोटर है। सबसे पहले यदि हम इसकी नेम प्लेट की बात करें तो 3.7 किलोवाट या 5 HP की यह मोटर है। इसका मैक्सिमम एम्पियर 11.8 एम्पियर है। यदि मोटर के टाइप की बात की जाए तो यह एक ओपन वॉल सबमर्सिबल पंप मोटर है। इनपुट वोल्टेज हमें यहाँ पर 350 मोटर में कनेक्ट करना होगा। यदि मोटर के कनेक्शन की बात की जाए तो मोटर वाइंडिंग में स्टार कनेक्शन करना होगा। किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा वह भी हम समझेंगे। सबसे पहले यदि हम वायर्स की बात करते तो हमारे पास एक पॉली वायर है जो कि 18 SWG का वायर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पॉली वायर 18 SWG का वायर आपको ध्यान रखना है। देखिए ये हमारे पास पॉली वायर है। ठीक है, काफ़ी गुड क्वालिटी का यह वायर हम यहाँ पर मोटर वाइंडिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। यदि इसके स्पेसिफिकेशंस की बात करते तो मोटर का देखिए आउटर डाया करीब 8 इंच है। ठीक है, 8 इंच आप यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। और इसका जो इनर डाया है, देखिए इनर डाया करीब 3.25 इंच है। ठीक है, इनर डाया 3.25 इंच है। देखिए अच्छे से आप पहले मेज़र कर लीजिए। 24 स्लॉट की यह मोटर है। ठीक है, किस तरह से वाइंडिंग की जाएगी वह भी हम समझेंगे। पहले वाइंडिंग डाटा की बात की जाए तो देखिए जैसे कि हमने देखा था वायर का जो यूज़ कर रहे हैं वो 18 SWG का वायर हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कॉइल जो लेंथ रहेगी, ठीक है, टोटल हमें यहाँ पर 3 लेंथ की कॉइल बनाना है। 25 इंच की भी कॉइल बनेगी, 24.5 इंच की भी कॉइल बनेगी और 24 इंच की भी कॉइल बनेगी। ठीक है, 4 कॉइल तीनों साइज की बनेगी। ठीक है, तो टोटल जो कॉइल हो गई कितनी हो गई, 12 कॉइल हमें बनाना होगी। 4 25 की, 4 24.5 की और 4 24 इंच की। कॉइल पिच की बात की जाए तो 1 to 10 रहेगा और 1 to 12 रहेगा। किस तरह से कॉइल्स डाली जाएगी वह भी हम समझेंगे। और नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हमें देना है वो 35 देना है। ठीक है, सभी कॉइल्स में नंबर ऑफ़ टर्न्स सेम रहेंगे 35। ठीक है, ये तो हुआ हमारे पास वाइंडिंग डाटा। सबसे पहले कॉइल लेंथ की बात करते हैं तो जैसे कि पहली कॉइल बनेगी हमारे पास 25 इंच की। ठीक है, 25 इंच की टोटल 4 कॉइल हमें बनाना है। ठीक है, देखिए 25 इंच पर बर्मे को सेट कर लिया है। ठीक है, इसमें 2 बड़ी कॉइल्स बनेगी, 2 छोटी कॉइल्स बनेगी 25 इंच में भी। ठीक है, देखिए बीच वाली कॉइल्स बड़ी बनेगी और साइड वाली कॉइल्स छोटी बनेगी। ठीक है, पॉली वायर को इस तरह से पहले लपेट लिया है हमने। और यहाँ पर देखिए टोटल 35 या 35 नंबर ऑफ़ टर्न्स देना होगे। ठीक है, पहली कॉइल ये 35 नंबर ऑफ़ टर्न्स की दी है। देखिए इस तरह से टोटल हमें 4 कॉइल बनाना होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमने 4 कॉइल्स इसकी बना लेना है। तो ये 25 इंच की हमारे पास 4 कॉइल्स बन जाएगी। और कॉइल्स बनने के बाद इसे आप अच्छे से पहले बांध लीजिए। देखिए टोटल 4 कॉइल बनाना है। दोस्तों इस वीडियो में हम हर एक कॉन्सेप्ट को आपको बहुत आसान तरह से समझाएंगे ताकि यदि बिगिनर्स भी वीडियो को वॉच करता है तो उसके भी यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, वह भी वाइंडिंग सीख सके। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए। देखिए इस तरह से पहले हमें वाइंडिंग्स को बांध लेना है। ठीक है, ये 4 कॉइल हमारी कितने की बनी है, 25 इंच की बनी है। ठीक है, अभी हमें 4 कॉइल बनाना होगी 24.5 की और 4 कॉइल्स बनेगी हमारे पास 24 इंच की। ठीक है, ये 4 कॉइल बनकर कंप्लीट हो चुकी है अच्छे से 25 इंच की। इसे हल्का सा आगे से हमें इसकी कटिंग कर देना है। अब कॉइल बनेगी हमारे पास 24.5 इंच की। ठीक है, तो 24.5 इंच पर बर्मे को सेट कर लेना है और इसकी भी 4 कॉइल्स हमने बना लिया है उसी तरह से। और अब जो कॉइल बनेगी वो 24 इंच की बनेगी। तो 24 इंच की भी हमने 4 कॉइल्स पहले बना लेना है। देखिए इस तरह से, देखिए टोटल 3 सेट बने हैं हमारे पास। 25 इंच की 4 कॉइल है, 24.5 इंच की 4 कॉइल है और 24 इंच की 4 कॉइल है। ठीक है, 3 सेट्स हमारे पास बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब किस तरह से इन्हें डाला जाएगा समझ लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया था टोटल 24 स्लॉट है। वाइंडिंग डालना आप किसी भी स्लॉट से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले हम 25 इंच की कॉइल डाल रहे हैं। देखिए 25 इंच की यह कॉइल है। पहले आप रेंडमली किसी भी स्लॉट से वाइंडिंग डालना स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, कॉइल पिच किया था 1 to 10 और हमें यहाँ पर देखिए वाइंडिंग डालने के बाद इस तरह से स्टिक ज़रूर लगाइए। पहले हमें वहाँ पे इंसुलेशन पेपर लगाना है, इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद स्टिक लगाना है। ठीक है, देखिए कॉइल पिच क्या है 1 to 10। तो बीच में देखिए पहले हमें काउंटिंग कर लेना है। टोटल देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और ये 10। ठीक है, बीच में 8 स्लॉट छूटेंगे। ठीक है, 8 स्लॉट बीच में छोड़ना है और यहाँ पर यह कॉइल डलेगी। कॉइल पिच क्या था 1 to 10, मतलब पहले से 10वें स्लॉट में। ठीक है, पहले से 10वें स्लॉट में डल गया है। ठीक है, इस पर पहले इंसुलेशन पेपर लगाना है। साथ का देखिए हमने इंसुलेशन पेपर लगा रहे हैं। इंसुलेशन पेपर लगाने के बाद इसके ऊपर आपको इस तरह से स्टिक, लकड़ी की जो स्टिक आती है मार्केट में आपको मिल जाएगी। ठीक है, वाइंडिंग को आप सेट ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट कॉइल क्या है 1 to 12, तो एक एक स्लॉट दोनों तरफ से बढ़ जाएगा। देखिए काउंटिंग कर लीजिए, 1 से 12 रहेगा। ठीक है, एक एक स्लॉट दोनों तरफ बढ़ जाएगा यह। और यह जो कॉइल डलेगी यह बड़ी वाली डलेगी। जैसे बर्मे में 2 छोटी कॉइल बनी थी, 2 बड़ी कॉइल बनी थी, तो छोटी कॉइल 1 to 10 में डलेगी और बड़ी कॉइल 1 to 12 में डलेगी। ठीक है, इसके ऊपर भी इस तरह से लकड़ी का स्टिक लगा देना है। यदि सभी तार आपके एक साथ नहीं डलते हैं तो देखिए आप थोड़े थोड़े कर तार डालिए, आसानी से डल जाएगा। देखिए 1 to 12 की 25 इंच की ये बड़ी कॉइल भी डल चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर लकड़ी के स्टिक लगा दीजिए। ठीक है, 25 इंच की 2 कॉइल हमारी डल चुकी है। अभी इसके सामने हमें 2 कॉइल डालना है 25 इंच की, तो क्या करना होगा 2 स्लॉट छोड़ देना है। ठीक है, 2 स्लॉट छोड़कर देखिए यहाँ से कॉइल डलेगी यहाँ पर, और जो कॉइल डलेगी वो 25 इंच की छोटी कॉइल डलेगी। जैसे कि हमने बताया था 2 बड़ी कॉइल बनी है, 2 छोटी कॉइल बनी है। तो 1 to 10 में देखिए छोटी कॉइल यह डली है। इसके ऊपर पहले पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगाना है और इसके ऊपर लकड़ी के स्टिक लगाना है। ठीक है, देखिए ये कॉइल बन गई है। अभी देखिए इस तरह से हमारी 25 इंच की छोटी कॉइल डल गई है। अभी 25 इंच की बड़ी कॉइल देखिए 1 to 12 में डलेगी यहाँ से यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर पहले कॉइल को इस तरह से लेना है और इसे एकदम फ्रेश करते हुए देखिए यहाँ पर यह कॉइल, देखिए यदि सभी तार आपके एक साथ नहीं डल रहे तो थोड़े थोड़े कर तार डालिए यदि आप बिगिनर से है तो। बट कोई भी तार ने कटना नहीं चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। पहले पीवीसी इंसुलेशन पेपर, इसके ऊपर लकड़ी की स्टिक, देखिए इस तरह से। तो ये 25 इंच की बड़ी कॉइल बन गई है। अभी यहाँ पर देखिए इस कॉइल को, इसका दूसरा सिरा हमें डालना है। तो दूसरा सिरा डालने के लिए मोटर को हल्का सामने मोटर बॉडी को टर्न किया है और थोड़े थोड़े कर आप तार डालिए। देखिए 25 इंच की हमारी चौथी कॉइल भी डल गई है। तो देखिए 25 इंच की हमारी टोटल 4 कॉइल्स थी और चारों ही कॉइल डल चुकी है। कॉइल पिच क्या रखा था 1 to 10 और 1 to 12। देखिए लकड़ी की स्टिक यदि नहीं घुसते हल्का सा आप इसे ठोक कर अंदर कीजिए, आसानी से यह अंदर हो जाएगी। और वाइंडिंग को इस तरह से फ्रेश ज़रूर करते चलिए। ठीक है, देखिए 4 कॉइल्स हमारी डल चुकी है। अभी देखिए 2 स्लॉट यहाँ छोड़ना होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर 2 स्लॉट छूटते हुए हमारी कॉइल डलेगी। देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 24.5 इंच की कॉइल डलेगी। देखिए पहले स्लॉट से लिया है, देखिए पहले स्लॉट से यहाँ पर कॉइल लिया, उसके जस्ट पास से, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एकदम जस्ट पास से ये कॉइल लिया है। ये क्या रहेगा 1 to 10। देखिए और इसके इस कॉइल के एकदम जस्ट पास में आएगा। देखिए यहाँ पर यह आएगा। ठीक है, ये डल चुका है यहाँ पर ये कॉइल 1 to 10 वाली। 24.5 इंच की ये कॉइल हमने डाली है। 3 स्लॉट इस तरफ छूटे हैं, उधर जस्ट पास से आई है। ठीक है, 3 स्लॉट इस तरफ और उधर जस्ट पास से, इधर एक स्लॉट बढ़ जाएगा। अब ये जो कॉइल डल रही है ये 1 to 12 में डलेगी। तो देखिए वाइंडिंग के जस्ट पास से ये कॉइल डली है। पहले पीवीसी इंसुलेशन पेपर, लकड़ी के स्टिक, ये हम 24.5 इंच की कॉइल डाल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक स्लॉट बढ़ते हुए आया है। अभी आगे की तरफ कितने थे 3 स्लॉट बचे हुए थे। अभी एक स्लॉट इधर से भी बढ़ जाएगा। अभी देखिए 2 स्लॉट पीछे की तरफ बचेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिए, केयरफुली वॉच कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट आपका इस वीडियो में क्लियर होगा। देखिए अभी 2 स्लॉट इस तरफ बचे हुए हैं। ये 24.5 इंच की हमने 2 कॉइल डाली है। जो 1 to 12 में डलेगा वो बड़ी कॉइल डलेगी। ठीक है, इस तरह से वाइंडिंग को फ्रेश कर लीजिए। ठीक है, अभी देखिए अभी इस तरफ से जो 2 कॉइल बची हुई थी, अब इस तरफ से यह कॉइल डलेगी एकदम जस्ट पास से। ठीक है, एकदम जस्ट पास से कॉइल डली है। जो 2 कॉइल बची हुई थी उस तरफ से, अब उस तरफ से ये कॉइल डल रही है। लकड़ी की स्टिक ज़रूर लगाइए, आप नहीं लगती है तो हल्का सा ठोक कर लगाइए।
अभी कॉइल पिच क्या है 1 to 10, तो यहाँ पर देखिए एकदम जस्ट पास से डाली है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर ये कॉइल आएगी। देखिए एक स्लॉट छोड़ते हुए, ठीक है, 24.5 इंच की ये छोटी कॉइल डल रही है। ठीक है, देखिए ये कॉइल डल चुकी है यहाँ पर। ये 24.5 इंच की तीसरी कॉइल है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक और केयरफुली वॉच कीजिए। अभी देखिए एक स्लॉट बचा हुआ है, तो जो एक स्लॉट बचा हुआ है यहाँ पर ये बड़ी कॉइल आएगी 24.5 इंच की। ठीक है, कॉइल पिच क्या है 1 to 12। तो सबसे पहले पीवीसी इंसुलेशन पेपर लगा लेना है, लकड़ी की स्टिक ज़रूर लगाइए। ठीक है, अब इसका जो दूसरा सिरा रहेगा, देखिए यहाँ पर इसे लगा लिया है। इसका दूसरा सिरा यहाँ पर एकदम चिपक कर आएगा। यहाँ पर देखिए यदि सभी तार आपके एक साथ नहीं डल रहे तो हल्का हल्का आप थोड़ा थोड़ा कर तार डालिए। चलिए ये हमारे पास 24.5 इंच की दोनों कॉइल डल चुकी है। ठीक है, देखिए टोटल हमारे पास 8 कॉइल डल चुकी है, 4 25 इंच की और 4 24.5 इंच की। अब 24 इंच की 4 कॉइल बची हुई है, तो यहाँ से यहाँ पर ठीक है टोटल 8 स्लॉट बीच में छूटेंगे, 1 to 10 और 1 to 12 है। तो देखिए यहाँ पर पहला स्लॉट, ठीक है, पहले स्लॉट में ये आ जाएगी 1 to 10 कॉइल पिच है। 24 इंच की कॉइल हम डाल रहे हैं और यहाँ पर पहला में लकड़ी की स्टिक ज़रूर लगाना है इंसुलेशन पेपर के बाद। ठीक है, ये हमारी 9th कॉइल डल रही है 24 इंच की। देखिए अच्छे से आपको वाइंडिंग को फुल टाइट रखना है। ठीक है, अभी कॉइल पिच क्या रहेगा 1 to 10। ठीक है, तो इधर देखिए 4 स्लॉट बचे हुए हैं, तो जस्ट पास से इसके एकदम पास से देखिए यहाँ पर यह कॉइल डलेगी। अच्छे से हम थोड़ा जूम कर आपको दिखाते ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए यहाँ पर ये कॉइल आई है, इसके ऊपर भी इंसुलेशन पेपर और स्टिक ज़रूर लगाइए लकड़ी की। ठीक है, 24 इंच की ये हमारे पास पहली कॉइल डली है। ठीक है, जो कि कॉइल पिच 1 to 10 हमने लिया है। अभी देखिए 4 स्लॉट बचे हुए हैं, तो यहाँ पर ये आएगी एकदम। देखिए उसके पास से 24.5, ये जो 24 इंच की दूसरी कॉइल डल रही है, कॉइल पिच 1 to 12 रहेगा। ठीक है, 1 to 12 कॉइल पिच के साथ इसे यहाँ पर पहले से एकदम फिक्स कर लेना है। काफ़ी आसानी से आप यह वाइंडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए 3 स्लॉट इस तरफ भी बचे हुए हैं, तो एकदम पास से उसके 1 to 10 में जो हमने डाला था उसके पास से 1 to 12 में ये कॉइल डलेगी। चलिए 1 to 12 की यह कॉइल को हमें डाल देना है। चलिए इसे भी हम अच्छे से फिक्स कर लेते हैं। पहले इंसुलेशन पेपर, फिर हमें लकड़ी की स्टिक लगा लेना है। ठीक है, ये हमारे पास 24 इंच की 2 कॉइल डल चुकी है, एक छोटी कॉइल 1 to 10 में और बड़ी कॉइल 1 to 12 में। ठीक है, 24 इंच की देखिए 2 कॉइल डल चुकी है। अभी देखिए यहाँ पर 2 स्लॉट बचे हुए, इस तरफ भी 2 स्लॉट बचे हुए। यहाँ से यहाँ पर जो पहला स्लॉट है 8 कॉइल बीच में छूटेगी, यहाँ से यहाँ पर ये आ जाएगा। तो 1 to 10 में पहले 24 इंच की छोटी कॉइल हम डाल लेते हैं। चलिए यहाँ से यहाँ पर ये कॉइल डलेगी। चलिए पहली कॉइल डल चुकी है, 24 इंच की छोटी कॉइल 1 to 10 में डली है। इसे हम पहले फिक्स कर लेते हैं लकड़ी के स्टिक से इंसुलेशन पेपर के ऊपर। यदि देखिए स्टिक आपकी नहीं घुस रही तो हल्का सा आप प्रेशर के साथ इसे ठोकिए, आसानी से ये लग जाएगी। अभी 1 to 10 कॉइल पिच है, तो यहाँ पर देखिए पहला स्लॉट जो बचा हुआ है, टोटल 2 स्लॉट बचे हुए हैं, तो पहले स्लॉट में ये कॉइल आएगी। चलिए यहाँ पर ये डल चुकी है। चलिए अभी हमारे पास 1 to 12 जो लास्ट कॉइल बची हुई है 24 इंच की, उस कॉइल को यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ पर डलेगी। लास्ट 2 स्लॉट हमारे पास बचे हुए हैं। चलिए ये यहाँ पर आ जाएगी, काफ़ी आसानी से आप वाइंडिंग कर सकते हैं। चलिए लास्ट स्लॉट को भी अभी हम डाल लेते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि फिर भी थोड़ा भी यदि डाउट बचता है तो वीडियो को आप पॉज कर फिर से वॉच कीजिए। 2 से 3 बार यदि आप वॉच करते हैं तो आपका बिल्कुल हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर होगा, किस तरह से हमने कॉइल डाली है। ठीक है, हमने फिर भी कोशिश की है आपको अच्छे से दिखा सके, वीडियो को पॉज कर दिखा सके।
देखिए हमने हर एक कॉइल को आपको डाल के दिखाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अभी जो लास्ट स्लॉट बचा हुआ है, यह लास्ट स्लॉट में यह कॉइल डल जाएगी। तो 24 इंच की जो बड़ी कॉइल जो बनी है हमारे पास, वह कॉइल भी यहाँ पर आ चुकी है। वाइंडिंग को फिक्स करने के लिए पहले पीवीसी इंसुलेशन पेपर, फिर लकड़ी की स्टिक लगा दीजिए। देखिए इस तरह से हमारी सभी कॉइल्स बन चुकी है। टोटल हमारे पास 6 वायर बचेंगे 25 इंच के। देखिए एक स्टार्टिंग वायर, एक एंडिंग वायर, 24 इंच का एक स्टार्टिंग एक एंडिंग वायर, 24.5 इंच का एक स्टार्टिंग और एक एंडिंग वायर। ठीक है, टोटल 6 वायर हमारे पास यहाँ पर आए हैं। ठीक है, अभी पहले हम वाइंडिंग को अच्छे से फ्रेश कर लेते हैं। देखिए इस तरह से। ठीक है, हल्का सा इसे आप फ्रेश ज़रूर कीजिए, वाइंडिंग ने कहीं पर टच नहीं होना चाहिए। चलिए अच्छे से पहले हम इसे फ्रेश कर लेते हैं। चलिए हो चुका है। अभी हमें वाइंडिंग की स्टिचिंग भी करना होगी। देखिए वाइंडिंग की स्टिचिंग करने के लिए नॉर्मली लाइलॉन की यह रस्सी या डिस्को रस्सी भी इसे कहा जाता है, आपके यहाँ पर जो भी कहा जाए, तो लाइलॉन की रस्सी का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए अच्छे से आप इसे स्टिच कीजिए। ठीक है, लाइलॉन रस्सी का हम यहाँ पर यूज़ कर सभी तरफ से आपको इसे स्टिच कर लेना। स्टिच करने के लिए आप किसी भी मेथड का, जिस भी तरह से आप कंफर्टेबल हो उस तरह से आप इसकी स्टिचिंग कर लीजिए। चलिए देखिए इस तरह से हम पहले इसकी पीछे की तरफ से स्टिचिंग कर रहे हैं, आगे की तरफ से हमें कनेक्शन करना होगा। तो पहले हमें आपको इसे कम से कम 8 से 10 जगह से बांधिए ताकि आपकी वाइंडिंग एकदम प्रॉपर हो सके, कहीं पर भी इसने लूज़ नहीं रहे। चलिए अच्छे से पहले हम इसे लाइलॉन की रस्सी से देखिए अच्छे से आपने पहले बांध लेना है। जितनी भी जगह से आपको पॉसिबल हो वहाँ से आप बांधिए। दोस्तों आई होप आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, किस तरह से हमने वाइंडिंग की है, कॉइल पिच के लिया है, किस तरह से कॉइल्स डाली है। ठीक है, देखिए पीछे की तरफ से हमारी एकदम वाइंडिंग फ्रेश हो चुकी है। आगे की तरफ से हमें कनेक्शन करना होगा। तो कनेक्शन करने के लिए जैसा कि मोटर के नेम प्लेट पर स्टार कनेक्शन बनाया है, तो स्टार कनेक्शन देखिए सबसे पहले हम सभी वायर्स को इस तरह से ओपन कर लेते हैं। टोटल 6 वायर्स है हमारे पास। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहले हम 6 ही वायर को ओपन कर लेते हैं। स्टार कनेक्शन बनाना है तो देखिए क्या करना है, एक एक तार छोड़कर, आपको कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, एक एक तार छोड़कर। ठीक है, पहले वाइंडिंग को फ्रेश कर लेते हैं। एक तार हमने छोड़कर, देखिए 6 वायर है, पहले को तीसरे से और 5वें से। ठीक है, पहला, तीसरा और 5वां लिया है, एक एक तार छोड़कर हमने यहाँ लिया है। ठीक है, बिल्कुल भी आपको कोई भी आप तार ले लीजिए, पहला, तीसरा, 5वां एक एक छोड़कर आपको कनेक्शन करना है। स्टार कनेक्शन करना है, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाया है। देखिए पहला, तीसरा और 5वां एक एक वायर छोड़कर हमने 3 वायर लिया है और यहाँ पर इन 3 वायर को देखिए इस तरह से शॉर्ट कर हमें पहले इसका कॉमन पॉइंट, स्टार कनेक्शन कर रहे हैं तो तीनों वाइंडिंग का एक एक तार शॉर्ट होता है और एक एक तार में हमें सप्लाई कनेक्ट करना होती है। तो एक एक तार हमने पहला, तीसरा और 5वां लिया है और इसे इस तरह से हमने पहले शॉर्ट कर लेना है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास स्टार पॉइंट या कॉमन पॉइंट बन चुका है। ठीक है, देखिए अच्छे से हमारा स्टार पॉइंट ये बन चुका है। अभी पहले हमें इसके ऊपर देखिए नॉर्मल हम पीवीसी इंसुलेशन टेप पहले लगा रहे हैं, इसके ऊपर गुडियर टेप भी लगाना होगी, काफ़ी ज़रूरी होता है। तो पहले देखिए हमने पीवीसी इंसुलेशन टेप इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। चलिए टेप भी लगाने के लिए आप किसी भी मेथड का, आप जिस भी तरह से कंफर्टेबल हो लगा दीजिए। अब ये गुडियर टेप है हमारे पास, तो इसके ऊपर गुडियर टेप ज़रूर लगाइए ताकि हीटिंग होने पर हमारी जो मोटर की वाइंडिंग है वो डैमेज ना हो। देखिए गुडियर टेप को देखिए इसे हल्का सा आप खींच कर लगाइए। देखिए खींच कर लगाइए, आसानी से आपकी गुडियर टेप लग जाएगी, काफ़ी ज़रूरी है ये। ठीक है, सबसे पहले हमारा स्टार कनेक्शन का ये कॉमन पॉइंट बना है। ठीक है, गुडियर टेप भी यहाँ पर लग चुकी है। चलिए हमारा स्टार पॉइंट यहाँ पर बन चुका है, कॉमन पॉइंट। इसके ऊपर अगेन हमें पीवीसी इंसुलेशन टेप को लगा लेना है। चलिए अच्छे से आप टेप लगाइए। स्टार पॉइंट हमारा यहाँ पर बन चुका है, कॉमन पॉइंट। चलिए इसे हम अभी फ्रेश कर लेते हैं। देखिए एकदम अच्छे से हमने यहाँ पर टैपिंग किया है तो ये हमारे पास इस तरह से फ्रेश हो जाएगी। स्टिचिंग कर हम इसे स्टिच कर देंगे। अभी 3 पॉइंट्स हैं या 3 वायर्स हमारे पास बचे हैं तीनों वाइंडिंग के, देखिए इस तरह से। तो इन 3 वायर में हमें RYB 3 फेज सप्लाई कनेक्ट कर देना है। काफ़ी आसानी से हम स्टार कनेक्शन बना सकते हैं।
पहला, तीसरा और पांचवा वायर हमने कॉमन कर दिया है और जो 3 वायर बचे हुए हैं उनमें हमें 3 फेस कनेक्ट कर देना है। सबसे पहले देखिए वायर को कनेक्ट करने के लिए पहले इंसुलेशन पीवीसी इंसुलेशन टेप लगाइए, उसके ऊपर आप गुडिया टेप लगाइए। ठीक है, देखिए पीवीसी इंसुलेशन टेप लगाइए, इसके ऊपर गुडिया टेप लगा लेना है। फ्रेंड्स आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से प्रॉपर 3 फेस की 5 HP मोटर वाइंडिंग की जाती है। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। यदि आप मोटर वाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हमारे यहाँ पर गुडिया टेप भी लग चुकी है। देखिए इसी तरह से आपको तीनों फेस के जो 3 वायर है पहले इसके ऊपर इंसुलेशन टेप लगा लेना है। जो तीनों फेस के 2 वायर और बचे हुए इसी तरह से हमें प्रॉपर उस पर जॉइंट कर लेना है। ठीक है, यह गुडिया टेप इसलिए लगा देता कि मोटर हीटअप होने पर हमारी टेप वहाँ से हटे नहीं। देखिए RYB के 3 फेज़ हमारे इस तरह से, जो 2 फेज़ बचे थे उनका भी कनेक्शन हमने इसी तरह से किया है। तो देखिए हमारे पास टोटल ये 3 वायर बाहर आ जाएंगे मोटर वाइंडिंग से। पहले हम इसे अच्छे से फ्रेश कर लेते हैं, इसकी भी स्टिचिंग करना होगी और स्टिच कर टोटल ये 3 वायर हमारे पास केबल के साथ बाहर आ जाएंगे। स्टिच करने के लिए लाइलून की जो रस्सी आती है, डिस्को रस्सी भी इसे कहीं पर कहा जाता है, तो डिस्को रस्सी के सहायता से पहले देखिए वाइंडिंग को अच्छे से पहले आप फुल टाइट कीजिए और टाइट करने के बाद इसे अच्छे से बांध दीजिए। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पर ये स्टिच हो चुकी है। इसी तरह से जितनी भी जगह से पॉसिबल हो आप इसकी स्टिचिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स आई होप आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो किस तरह से 5 HP की 3 फेज़ मोटर वाइंडिंग की जाती है, किस तरह से मोटर वाइंडिंग डाटा लिया जाता है, किस तरह से कॉइल्स डाली जाती है। फ्रेंड्स यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस तरह की वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। चलिए हमारी यहाँ पर देखिए कंप्लीट वाइंडिंग हो चुकी है, स्टिचिंग भी हो चुकी है। स्टिच करने के लिए देखिए वायर को आप एकदम फ्रेश देखिए रखिए इस तरह से। चलिए हमारी यहाँ पर वाइंडिंग कंप्लीट हो चुकी है। देखिए हमने स्टिच भी पूरी तरह से कर लिया है। अब यह वायर मोटर की बॉडी से बाहर आ जाएगी जिसमें हमें पावर सप्लाई कनेक्ट करना होगी। चलिए दोस्तों, यदि इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।